मूकं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ति। अगला श्लोक है अध्याय 4 श्लोक नंबर 29-30। कल हम बात कर रहे थे श्लोक नंबर 28 पर भी। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संसृतवृता। भगवान कह रहे हैं कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष व्रतों से युक्त यज्ञ करते हैं और कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान तप यज्ञ करते हैं। तो कल मैंने कहा था द्रव्य यज्ञ। द्रव्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति के पास साधन हैं, बाहर के साधन हो, धन संपत्ति हो या शरीर मन बुद्धि इंद्रियाएं हमारी हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तो हम ये सेवा में समर्पित करें। धन है तो सेवा में लगाएं, और सेवा वही जिसमें कामना मुक्त कर्म, कोई फल की मांग नहीं है कि लोग मेरे एहसान को माने, अखबारों में हमारी नाम छपे, फोटो छपे, उसकी ज़रूरत नहीं। कर्म परमात्मा को समर्पित करके पूजा के लिए अगर हम पूजा करते हैं तो ये नहीं सोचते कि आज हम पूजा करने गए तो अखबार में मेरा नाम आए। अगर अखबार में नाम के लिए पूजा करने जा रहे तो पूजा पूजा न हुई, फिर वो व्यापार हो गई, बिजनेस, कि हमने इन्वेस्ट किया, कुछ रिटर्न चाह रहे। तो भगवान कहते हैं कर्म ऐसे ही जैसे हम खेत में बीज डालते हैं और खेत में बीज ढक जाता, छिप जाता और समय आता है तो उससे फिर फल आते, फसल आती है, बीज अंकुरित होता है, वृक्ष बनता, फल की यात्रा होती है। तो ऐसे ही कर्म छिप के किए जाएं, अज्ञात में अदृश्य में छिप जाएं, वो मुखर न हो। संत कहते कोई शुभ कर्म करो तो अगर दाएं हाथ ने दान किया तो बाएं को भी खबर ना मिले, क्योंकि एक बीज को अगर आप बार बार उखाड़ उखाड़ के देखेंगे तो बीज अंकुरित नहीं होगा, वृक्ष नहीं बनेगा। तो जो भी सेवा का काम हो, धन है तो सेवा में लगाएं, परोपकार में, और किसी के पास धन नहीं है, शरीर है तो शरीर सेवा में लगे, शरीर भी नहीं है, वाणी है तो वाणी से सेवा, और वाणी से भी व्यक्ति कोई असमर्थ है, मौन में है, तो कम से कम मन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से ही सबके लोक कल्याण की, जन मंगल की, जनहित की कामना करे। तप यज्ञ है कि जो विपरीत परिस्थितियां आए, अब स्वाभाविक है जब हम बाहर निकलेंगे, लोगों के बीच में काम करेंगे तो सब लोग हमारे अनुकूल नहीं हो सकते, होना भी स्वाभाविक नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष आए, भगवान कृष्ण और राम आए, बुद्ध और महावीर आए, उनकी भी निंदा करने वाले थे, उनकी भी बुराइयां करने वाले थे, उनको भी बुरा कहने वाले थे, उनके भी मार्ग में अवरोध खड़े करने वाले थे, रुकावट डालने वाले लोग थे, बाधाएं खड़ी करने वाले। तो हमें ऐसी अपेक्षा रखना भी नहीं चाहिए कि लोग हमारी
बात को, हमारे किसी वचन को, हमारे किसी विचार को, हमारे किसी कर्म को सब लोग सब समय स्वीकार करेंगे। तो जो स्वीकार नहीं करेंगे वो विपरीत परिस्थितियां पैदा करेंगे, वो अवरोध खड़े करेंगे, वो निंदा भी करेंगे। तो भगवान का उन सब को तब समझ के स्वीकार कर लेना। विपरीत परिस्थितियों को भी स्वेच्छापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक उन्हें स्वीकार कर लें। विपरीत परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक हम स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ये भी भगवान का, हमने कर्म किया वो पूजा है, और जो अब मिला वो भी प्रसाद है भगवान का। तो अपेक्षा मुक्त होके, मांग मुक्त होके, योग यज्ञ से भगवान कह रहे अंतःकरण की समता, कि अब संसार में है, व्यवहार में है, तो दोनों तरह की बातें आएंगी। कुछ लाभ भी होगा तो हानि भी होगी, संयोग होगा तो वियोग भी होगा, मान होगा तो अपमान भी होगा, लाभ होगी तो हानि भी होगी। तो सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग, मान अपमान को ऐसे ही समता पूर्वक स्वीकार कर लें, जैसे हम रात और दिन को स्वीकार कर लेते हैं। रात आई वो भी स्वीकार है, दिन आए वो भी स्वीकार। जब दोनों को स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं फिर हमारे अंतःकरण में समता आ जाती है। और समता है सुख और विषमता है दुख। जब हम समता में हैं तो सुख में होते हैं, अपने अंतर से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और परमात्मा की सुगंधी करुणा और प्रेम के रूप में बाहर प्रकट होने लगती है। परमात्मा से जुड़ते हैं तो सुगंधी से जुड़ते हैं, करुणा और प्रेम से जुड़ते हैं, और बाहर क्रिया में, व्यवहार में वो करुणा और प्रेम प्रकट होने लगती है। और अगर अंदर विषमता है, अंदर राग द्वेष है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, चित्त में समता नहीं है, तो भगवान कहते हैं फिर चित्त में विषमता होगी, और विषमता ही दुख है। और जब हम दुख है, अगर हमारे अंदर दुख भरा है तो बाहर हम क्या देंगे? दुख ही तो बांटेंगे। क्रोध आएगा, बैर आएगा, ईर्ष्या आएगी, भय आएगा। तो जो हमारे अंदर है वही हम बाहर प्रकट करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो योग यज्ञ है, योग यज्ञ का है चित्त की समता, अंतःकरण की समता। संस्कृत व्रत से भगवान कहते हैं अहिंसा तीक्ष्ण व्रत। अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जन, ये जो जिन्हें महात्मा गांधी कहते थे एकादश व्रत, ये ऐसे व्रत हैं कि जो लोक कल्याण के लिए। अब अहिंसा, अहिंसा का अर्थ क्या है? कि किसी और की, अपने से अलग किसी को ना मानना। कभी दायां हाथ बाएं हाथ के साथ हिंसा नहीं करता, कभी हाथ अपने पैरों के साथ हिंसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम मानते हैं हाथ भी अपने हैं और पैर भी अपने हैं। हाथ का पीड़ा भी अपने को होगी, पैर की पीड़ा भी अपने को होगी, दोनों अपने ही अंग हैं। तो जब इस प्रकार के जो अपने हैं उनके प्रति हम कभी हिंसक स्वभाव नहीं रखते, करुणा और प्रेम रखते हैं। जो अपने नहीं हैं, जो अपने नहीं हैं उनके प्रति हम कठोर हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो सब अपने हैं, और अगर किसी के प्रति हमारे अंदर कठोरता है, वैर है, अपनापन नहीं है, तो वहां पे हम उनके व्यवहार में भी वो सब आएगा। व्यवहार में करुणा नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा, व्यवहार में मेरा तेरा आएगा, क्रूरता आएगी, बैर आएगा, ईर्ष्या आएगी, भय आएगा। तो भगवान कहते हैं कि संस्कृत वेता जो अहिंसा आदि, अहिंसा, सत्य, आस्ते, अब सत्य बोलना, सत्य हमारे वाणी में हो, सत्य हमारे व्यवहार में हो, सत्य हमारे कर्म में हो, सत्य हमारे विचार में हो। तो ये सत्य कब आएगा? हम क्यों लोगों से छिपाते हैं? वाणी से, विचार से, कर्म से, क्योंकि अपने पराये का भाव। बायां हाथ दाएं हाथ से कुछ नहीं छिपाता। शरीर का एक अंग दूसरे अंग से क्योंकि अपना है। तो हम कहीं छिपाने का भाव है, व्यवहार में सत्य ना हो, वाणी में सत्य ना हो, तो भगवान कहते हैं फिर ऐसा उसका वो यज्ञ नहीं होगा। तो जो इस प्रकार के अहिंसा है, सत्य है, आस्ते है, किसी की चोरी ना करना। अब हम चोरी किसकी करते हैं? जैसे पराया समझते उसकी हम चोरी करते हैं, जैसे अपना समझते उसकी हम चोरी नहीं करते। सोचो, जिसे भी हम अपना समझते हैं, अपने की हम चोरी नहीं करते हैं। जिसे हम पराया समझते हैं कि उसका है, उससे हम कुछ ले लें, अपने
उसका लेके अपने पास और वृद्धि कर लें और अपने पास बढ़ा लें। दूसरे का छीनना चाहेंगे, अपने का अपना संग्रह करना चाहेंगे। तो जब तक दूसरे की वृत्ति है तो सत आस्ते भी आएगी, चोरी भी आएगी। और देखो पूरा का देखा जाए तो जैसे शरीर एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, शरीर एक सच्चाई है, ऐसे ही समाज हम सबसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर के अंग एक दूसरे के पोषक होते हैं, सहयोगी होते हैं। कुछ हाथ हमें कुछ देते हैं तो हम पैर भी हमें कुछ देते हैं। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को व्यवहार में चलाए रखने के लिए पैरों का अपना योगदान है, हाथों का अपना योगदान है, वाणी का अपना योगदान है, आंखों का अपना योगदान है, कानों का अपना योगदान है। इन सबके अपने अपने एक योगदान है हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में। तो सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, कोई किसी के प्रति वैर का भाव ना हो। तो आस्तिक हम तभी होते, अस्तेह का अर्थ है कि चोरी ना करना। जब अपने ही है तो किससे किसको चोरी करना? एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के सहयोगी बनना, एक दूसरे के साथ सहकार करना। तो अहिंसा, सत्य, आस्तेह, इन सब चीजों को भगवान ने कहा ये जो व्रत हैं, इनका व्रत लेना, जीवन में एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, शांत रहेगा। अंदर से शांत रहेगा, बाहर से शरीर से स्वस्थ रहेगा। मन शांत है तो शरीर भी निरोग रहता है, और मन अशांत है तो शरीर भी रोगी हो जाता। तो इन व्रतों का जो पालन करते, भगवान कहते ये अहिंसा जो व्रत हैं, इनका जो पालन करता है वो भी एक यज्ञ है। ये एक यज्ञ है, क्योंकि जब हम शरीर से स्वस्थ हों, मन से स्वस्थ हों, तभी तो समाज को कुछ दे पाएंगे। अब मन से हम बीमार हैं, शरीर से भी बीमार है। मन में भी हमारे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, भय है। अब अगर हमारे अंदर ये सब भरा है मन में, तो स्वाभाविक है कि हमारा असर उसका शरीर पर होगा। हम दूसरों को दे क्या पाएंगे? हम वही देंगे जो हमारे अंदर है। तो भगवान कहते ऐसे जो व्रत हैं, इन व्रतों को हमने अपने जीवन में संजोया और उससे हम अच्छा सेवा कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर हमने ये व्रत लिए हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, तो ये जो व्रत लिए हैं, इससे क्या होगा कि हम लोगों की ज्यादा अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। और भगवान कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। अब स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ क्या है? अब यहां स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से मात्र ये नहीं कि शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन भी हो सकता है कि शास्त्र जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे अच्छे आदर्श हमें दिखाते हैं, अच्छे मूल्य हमें बताते हैं, जीवन में प्रेरणादायी हैं, उस शास्त्र भी हम का अध्ययन भी हो। लेकिन साथ में शास्त्रों के साथ साथ हमारी मन स्थिति कैसी है, हम अंदर से कैसे। तो अंदर का, अब हम दुनिया को तो हमें नहीं जानेंगे, हम सबको छिपा ले। पत्नी को छिपा सकता है, पति पत्नी को छिपा सकते हैं, माँ बेटे को छिपा सकते हैं, बेटा माँ को छिपा, एक दूसरे से हम छिपा सकते हैं, समाज से छिपा सकते हैं, कानून व्यवस्था से छिपा सकते हैं। लेकिन स्वयं से, स्वयं को हमें बोध होता है, स्वयं हमें ज्ञान होता है हम खुद क्या है। और बहुत बार तो स्थिति ये होती है कि अंदर आदमी झांकना भी नहीं चाहता, डरता है इतना कि अंदर झांकना नहीं चाहता कि हमारे अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो अगर व्यक्ति अपने अंदर झांकना शुरू करे, अपने अंदर देखना शुरू करे कि हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं हमारे अंदर। भाई एक कमरा अगर बंद रहे और लंबे समय तक उसे रोशनी ना हो पहुंचाई जाए, दिया ना जलाया जाए, तो कितने कीट पतंग इकट्ठे हो जाते हैं। कमरे की सफाई ना हो, कितनी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। तो समय समय पर जैसे कमरे की सफाई होती है, दिया जलता है, रोशनी रहती है, तो कीट पतंग पैदा नहीं होते हैं और कूड़ा कचरा भी इकट्ठा नहीं होता है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जब जब हम अपने अंतर में चेतना का दिया जलाते हैं, होश का दिया जलाते हैं और अंतर्मुखी होते, तो देखते हमारे अंदर कौन कौन से सांप बिच्छू बैठे हुए हैं।
कौन कौन सी बुराइयां बैठी हुई हैं, कौन कौन से बुरे विचार बैठे हुए हैं, कितनी कामना बैठा, कितना राग बैठा, द्वेष बैठा, बैर बैठा, भय बैठा, अहंकार बैठा। तो उन्हें हम कब जब देखेंगे, दिया जलाएंगे, अपनी चेतना अंतर्मुखी करेंगे, तभी तो ज्ञान होगा कि हमारे अंदर हमारी की मन की स्थिति क्या है, हमारे मन में कितना कूड़ा कचरा इकट्ठा है। और जब देखेंगे, उन्हें जानेंगे, तो हम निकालना भी चाहेंगे, तब तो निकालना भी चाहेंगे। अब जब तक ज्ञान ना हो तो निकालने की चेष्टा भी कैसे करेंगे भाई? जब हमें पता हो जाता है कि हमारे शरीर पे कोई रोग है तो उसका इलाज भी करते हैं। जब तक पता ही नहीं लगेगा कि रोग है तो इलाज कैसे करेंगे? इसलिए जब कोई व्यक्ति रोगी होता तो पहले कारण मालूम करता कि कारण क्या है, रोग का कारण क्या है, डायग्नोस कराते हैं। और रोग का जब कारण मालूम होता है, निदान मालूम होता है, तो उपचार सहज हो जाता, सरल हो जाता उपचार। अगर रोग ना मालूम हो, कि कारण ना मालूम हो कि रोग का कारण क्या है, तो इलाज कठिन हो जाता है। इसलिए आज तो खास तौर से विज्ञान में, मेडिकल साइंस में, रोग इलाज से पहले उसका निदान करते हैं, उपचार से पहले निदान करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि कारण क्या है, इस बीमारी का कारण क्या, और कारण समझ में आ जाता, खोज लिया, तो उपचार सरल हो जाता, सहज हो जाता। इसलिए जब अब तक अपने मन में ना झांके, अब एक डॉक्टर के पास हम जाएं और डॉक्टर तो हमें बताएगा रोग ये है, तो हमसे फीस देते हैं। अगर हमारे मन के रोगों की तरफ कोई इशारा कर दे, अब मन की रोगों की तरफ इशारा कर दे कि तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत है, तुम्हारे अंदर लोभ बहुत है, अहंकार बहुत है, तो हम उस पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं कि इसने मेरा अपमान किया। अब शरीर के रोगों को हमने रोग माना, स्वीकार किया और डॉक्टर को फीस भी दी, लेकिन मन के रोगों को हम रोग नहीं मानते, स्वीकार ही नहीं करते। और कोई बताने की चेष्टा करे तो हम उसे अपना अपमान मानते हैं कि इसने मेरा अपमान कर दिया, मुझे क्रोधी बताया, मुझे लोभी बताया, अहंकारी बताया। लेकिन कबीर जैसे लोग क्या कहते थे कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीर कहते थे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और जो निंदक नियरे रहे तो बन जाए संत समाए। तो बिना निंदक को अगर निकट रखोगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो निंदक नियरे रहे तो बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सोहाय। कि बिना, जैसे शरीर को हम साफ करते हैं पानी से, साबुन से, ऐसे ही हमारा मन साफ हो जाता है निंदक को नियरे रख, क्योंकि वो रोज रोज हमें बताएगा, हमारी बुराइयां हमें बताएगा, हमारी कमजोरियां हमारे बताएगा, हमारे रोग हमें बताएगा। और जब बताएगा हम उन्हें स्वीकार करेंगे तो उनसे मुक्त होना चाहेंगे, उन बीमारियों से मुक्त होना चाहेंगे, स्वस्थ होना चाहेंगे। तो भगवान कहते पहले अपने रोगों को दूसरा बताए तो स्वीकार कर लो, और दूसरा बताने वाला कोई ना हो। कभी कभी लोग ये मान के चलते कि अगर हमने इसको बताया तो ये इससे हमारे संबंध खराब होंगे, संबंध हमारे बिगड़ जाएंगे, तो लोग बताने से डरते भी हैं। इसलिए दूसरा ना बताए तो हम खुद अंतर्मुखी होकर अपने अंदर झांक के देखें कि क्या क्या रोग हमारे अंदर है। और जब अंदर से हम निर्मल ना हो, स्वस्थ ना हो, ये कूड़ा कचरा ना निकले, तो हम कोई भी ज्ञान पाने की हमारी पात्रता नहीं। एक कोई शिष्य अपने गुरु को रोज रोज बार बार एक ही प्रश्न करता गुरु से कि गुरुजी इतने दिन से आपके पास आ रहे हैं, आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया। इतने दिन से आपके पास आ रहे हैं, आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया। एक ही प्रश्न बार बार दोहराए कि आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया। सेवा के काम में लगाता रहा गुरु, हर बार उसे सेवा के काम में लगाता रहा, लेकिन कोई ब्रह्म उपदेश की बात नहीं की, आत्मज्ञान की कोई बात नहीं की। तो उसको लगा पता नहीं मुझे गुरु क्यों पात्र नहीं समझते, और पात्र नहीं समझते हैं इसलिए मुझे आत्मज्ञान की बात नहीं कहते। उसके मन में ऐसा लगा जैसे गुरु भी कोई पक्षपात करते, किसी कारण से हो सकता पक्षपात करते हों। आज तरह तरह के लोग होते, कोई जातियों के नाम से पक्ष करते हैं, कोई धर्म के नाम से पक्षपात करते हैं। इस जाति के लोगों को ज्ञान नहीं देंगे, उस जाति के लोगों को ही सिर्फ ज्ञान देंगे। जातियों के नाम से, जन्म के आधार पर भी लोग ऐसी मूर्खता दिखाते।
तो साधु को इस शिष्य के मन में आया कि शायद गुरुजी पक्षपात करते हैं, कुछ शिष्य ज्यादा प्रिय हैं, उनको तो आत्मज्ञान की बात कहते हैं, मुझे नहीं कहते। एक दिन गुरु इस शिष्य के द्वार पर जाता भिक्षा के लिए, और जब गुरु इस शिष्य के द्वार पर भिक्षा के लिए जाता तो शिष्य गुरु ने आवाज लगाई भिक्षा के लिए। शिष्य ने अंदर से देखा कि गुरुजी आए, एक थाली में भोजन सामग्री लेके आता। एक थाली में भोजन सामग्री लेके जब आया तो गुरु ने अपना पात्र आगे किया, और जब आगे पात्र किया, क्या बेटा इसमें डाल दो। जब पात्र आगे किया, भिक्षा पात्र आगे किया, इसमें डाल दो, तो शिष्य ने देखा उसमें तमाम कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ, धूल मिट्टी पड़ी हुई। उसने हाथ पीछे कर लिए, कहा गुरुजी पहले पात्र की सफाई तो कर लो। अगर पात्र की सफाई नहीं होगी और इसमें हमने भोजन सामग्री डाल दी तो ये भोजन भी खाने योग्य नहीं रहेगा, ये भी गंदा हो जाएगा, ये भी कूड़े के साथ कूड़ा हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, ये खाने योग्य ना रहेगा। गुरु मुस्कुराए, गुरु ने कहा बेटा यही कहने में आया था, जब तक पात्र की सफाई ना हो ज्ञान उसमें नहीं डाला जा सकता, वो भी गंदा हो जाएगा। पात्र की सफाई, इसलिए प्राय संतों को देखो, गुरुओं को देखो, महापुरुषों को देखो, वो सेवा पे ज्यादा जोर देते हैं, और जब सेवा पे जोर देते हैं तब अंत में कहीं आप राजा दिलीप की कथा देखो। राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं ज्ञान के लिए, और जब गुरु वशिष्ठ के पास ज्ञान के लिए जाते हैं तो गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को काम दिया कि तुम गाय की सेवा करो। उनके आश्रम में जो नंदिनी गाय थी, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय थी, कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय थी, उस गाय की सेवा में, और महाराज दिलीप 12 साल तक उस गाय की सेवा में रहे। 12 साल, 1-2 दिन नहीं, 12 साल तक गाय की सेवा में। गाय जंगल में चरने जाती तो महाराज दिलीप उस पीछे पीछे उसके जाते। एक दिन क्या घटना घटी कि एक बड़ा शेर उस गाय को पर हमला करता और गाय को दबा लेता, और गाय जोर से चिंघाड़ी। महाराज दिलीप ने जब देखा तो महाराज दिलीप ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और अपने धनुष पर बाण चढ़ा के उस शेर को पर बाण चलाना चाहा तो उस शेर ने कहा महाराज दिलीप मैं पार्वती का वाहन हूं। शेर पार्वती का वाहन है कि मैं पार्वती का वाहन हूं, और मैं बहुत भूखा हूं, और तुम्हारे बाण मुझ पर कुछ प्रहार नहीं कर पाएंगे, चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं बहुत भूखा हूं, इस गाय को खा के मैं अपनी भूख मिटाना चाहता हूं। जब वो मनुष्य के बोली में बोला तो महाराज दिलीप ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, धनुष बाण रख दिए, और उस गाय को कहा, उस शेर को कहा कि देखो ये मेरे गुरु का दिया हुआ धन है, और गुरु को दिया, मैंने वचन दिया इसकी रक्षा का, इसलिए तुम अगर भूखे हो, अपनी भूख मिटाना है तो कृपया करके इस गाय को छोड़ दो और मेरे प्राण ले लो। कृपया करके इस गाय को छोड़ दो, क्योंकि गुरु का धन है और मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया है, तो कृपया करके आप मेरे प्राण ले लो, इस गाय को छोड़ दो। और महाराज दिलीप उस शेर के सामने खड़े हो जाते। जब वो सिंह के सामने गर्दन झुका के बैठ जाते, और महाराज दिलीप ने जब गर्दन उठा के देखी तो वहां सिंह नहीं था, साक्षात गुरु वशिष्ठ थे। गुरु वशिष्ठ उनकी अंतिम परीक्षा ले रहे थे कि इसकी कितनी पात्रता है। अब सेवा को उस सीमा तक वो करने को तैयार है कि प्राण देकर भी गुरु के दिए हुए धन की सेवा हो, प्राण देकर भी जो सेवा करने को। और प्राण देने का अर्थ है अहंकार मुक्त सेवा। जब तक ये मैं है, अहंकार है, सेवा नहीं हो पाती है। जब अहंकार मुक्त होते हैं, हम मैं से मुक्त होते हैं, तभी सेवा हो पाती है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि जो इस तरीके से सेवा के लिए हो, तो अब ये महाराज दिलीप भी पहले सेवा की, और जब सेवा 12 साल, 1-2 दाद नहीं, 12 साल सेवा की, तब उनकी पात्रता बनी आत्मज्ञान के लिए। तो जब गुरु के पास कोई जाए तो गुरु पहले देखेंगे इसकी पात्रता है या नहीं, और इसलिए उसे पहले सेवा के काम में लगने से क्या होगा, अहंकार मुक्त होगा, और अंदर से राग द्वेष भी मिटेंगे। मेरा तेरा, अपना पराये की भावना हटेगी कि अपना और पराया
मेरे और तेरे, अहंकार, मैं मेरा, इससे व्यक्ति मुक्त होगा, ममता से मुक्त होगा, अहंकार से मुक्त होगा, राग द्वेष से मुक्त होगा। और जब इनसे मुक्त होगा तभी तो वो सेवा कर पाएगा। तो इसलिए भगवान कहते, लेकिन अब ये पता कैसे लगे कि हमारे अंदर कितना अहंकार है, हमारे अंदर कितना ममता है, हमारे अंदर कितनी राग द्वेष है। ये तो अंदर की अवस्था है, शरीर के स्तर पे तो देख नहीं सकते इसको। तो भगवान कहते हैं अंतर में झांक लो, क्योंकि बीज वही है। जब शरीर से कोई पक्षपात हो रहा है, हमारे व्यवहार में कोई पक्षपात हो रहा है, हमारे व्यवहार में कहीं किसी के प्रति कठोरता है, वैर है, नफरत है, तो वो बाहर तो कर्म में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, वो अंदर से प्रकट हुई। बीज तो अंदर है। शरीर से जो प्रकट हुआ, क्रिया में जो प्रकट हुआ, व्यवहार में जो आया, वो बीज अंदर है, बाहर तो प्रकट हुआ, उसकी जड़ अंदर है। और जड़ कटेगी तभी वृक्ष नष्ट होगा। तो वो जड़ अंदर है, वो बीज अंदर है। इसलिए भगवान कहते उसे जानोगे कैसे? जब अंतर्मुखी होगे, स्वाध्याय में उतरोगे, अंतर अनुभूति में जाओगे कि हमारे अंदर क्या क्या बैठा हुआ है। तो भगवान उसी को कहते हैं कि वो स्वाध्याय है। जब अंतर में हम जाके खोज देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या बैठा हुआ है, उसमें जब जाते हैं, और वहां क्या चाहिए? ज्ञान यज्ञ। वो ज्ञान है, स्वाध्याय ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है कि अंतर्मुखी हुए, स्वाध्याय किया, लेकिन कैसे? ज्ञान, होश में। ज्ञान का अर्थ है यहां होश, चेतना। बहुत बार हम झांकते ही नहीं, हमारा उतना होश ही नहीं प्रगाढ़ होता। जब होश बहुत प्रगाढ़ हो, चेतना बहुत सघन हो, तभी हम जान पाते कि हमारे अंदर क्या क्या बैठा हुआ, क्या क्या है अंदर। हम ऊपर ऊपर झांकते और कहते हमारे अंदर, किसी से कहोगे तुम्हारे अंदर क्या क्या, वो कहते हमारे अंदर कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब करुणा है, प्रेम है। क्योंकि वो उसकी चेतना उतनी गहरी जा ही नहीं रही है। वो ऊपर ऊपर सरफेस पे देख रहा है, तल सतह पर देख रहा है, सतह पे नहीं दिखते। आप समुद्र के किनारे जाओ, अगर अंदर गहरे जाओगे तभी तुमको उसमें से कुछ कीमती चीजें मिल सकती हैं, बहुमूल्य चीजें मिल सकती हैं। अपने मन के अंतर में जाते हैं, गहरे में जाते हैं और सजगता में जाते हैं, होश पूर्वक जाते हैं। चेतना सघन हो, जितनी चेतना सघन होगी उतना हम अंदर की बुराइयों को जान पाएंगे, और जान ही नहीं पाएंगे, मुक्त भी हो पाएंगे। तो चेतना का सघन होना, अंतर में झांकने मात्र से, वो जैसे स्वप्न टूटता है। असल में जो हमारे अंदर राग है, द्वेष है, वैर है, भय है, ईर्ष्या है, अहंकार है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। एक स्वप्न की तरह है, एक अंधकार की तरह है। मात्र यहां चेतना की रोशनी गई, चेतना का प्रकाश गया तो खत्म हो गई। जैसे दिया जलाया, अंधेरा गया। जैसे दिया जलाया, अंधेरा गया, तो अंधेरा हटाना नहीं पड़ा, सिर्फ दिया जलाना पड़ा। दिया जला, अंधेरा गया, कि अंधेरा था ही प्रकाश का अभाव, प्रकाश हुआ, अंधेरा गया। ऐसे ही हमारे अंदर जो ये बुराइयां हैं, ये मात्र चेतना का अभाव है, प्रकाश का अभाव है। अगर चेतना का दिया जला, अंदर हम थोड़ा समाधि में गए, ध्यान में गए, चेतना गहरी हुई, तो हमें खुद लगता है ये सब फिजूल की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति वैर, किसके प्रति हिंसा, किसके प्रति ईर्ष्या, और किस प्रकार, किस बात का अहंकार, और कौन अपने कौन पराए। ये तब ये किसी के कहने से नहीं आएगा, खुद हम अपने अंतर में जब झांकते हैं तब हमें असल में ज्ञान होता है। दूसरों से हम ये बातें सुनते हैं, और हम सुनते हैं, दूसरे दोहरा देते हैं, तो बात नहीं बनी। वो दोहराई हुई बातें हैं, दूसरों से सुनी हुई बातें हैं, उसी को कहते हैं बोरोड नॉलेज, उधार ली हुई दूसरों से। असल में जब हम खुद अपने अंतर में झांकते हैं और उसको जानते हैं कि इस राग से, द्वेष से, वैर से, भय से, अहंकार से कितनी हमारे अंदर अशांति पैदा हुई, कितने बड़े बड़े ये रोग हैं, तो हम फिर नहीं उसको रखना चाहेंगे, फिर संभालना नहीं चाहेंगे, सजाना नहीं चाहेंगे, हम उससे मुक्त होना चाहेंगे कि कैसे इससे मुक्त हों। तो भगवान उसी को कहते हैं कि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अपाने जुह्यति प्राणे, अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे पान तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति, सर्वेश एते यज्ञविदः यज्ञा क्षपित कल्मषा।
भगवान कहते हैं दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं और वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों का द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इसमें भगवान ने एक साथ 2 श्लोक दे दिए। तो दोनों प्राणायाम के ऊपर, एक तो है अपान वायु में प्राणों का हवन, अपान वायु में प्राणों का हवन करते। अब ये प्राण वायु और अपान वायु क्या है? जो सांस हम अंदर लेते हैं उसे कहते हैं प्राणवायु, जो सांस हम अंदर लेते हैं उसे कहते हैं प्राणवायु, और जो सांस हम छोड़ते हैं उसे कहते हैं अपान वायु। तो छोड़ते हैं जिस सांस को अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, जो छोड़ते हैं उसे कहते हैं अपान वायु, और जो अंदर लेते हैं सांस उसे कहते हैं प्राणवायु। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राय प्राणायाम लोगों का करने का क्या होता है कि हम शुरू करते हैं बाएं नासिका से। बाएं नासिका से हमने प्राण लिए, श्वास ली, और श्वास ली उसको कहते हैं पूरक। श्वास जब लेते हैं बाईं नासिका शुरू, बाईं ये चंद्र नासिका बोलते हैं इसे, तो ये शरीर में शीतलता देती है, चंद्र नाड़ी बोलते हैं, तो ये शीतलता देती है। तो बाएं से हमने शुरू किया, अंदर सांस ली, उसको बोलते हैं पूरक, और फिर कुछ समय के लिए सांस को अंदर रोका, और जब अंदर रोका तो उसे बोलते हैं कुंभक। इनहेलेशन, रिटेंशन, और फिर छोड़ते हैं उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन, रेचक। तो श्वास अंदर ली पूरक, अंदर रोका थोड़ी देर के लिए कुंभक, और फिर बाएं से लिया तो दाएं से छोड़ा, और दाएं से जब छोड़ा तो उसे कहते हैं रेचक। तो प्राण वायु को अपान वायु में हमने हवन किया, और फिर अपान वायु को प्राण वायु में, क्योंकि जब अंदर की जो श्वास है अपान वायु है, उसे जब बाहर निकालते हैं, रेचक करते हैं, तो अपान को प्राण में हम छोड़ते हैं। उसी प्रकार से हम ये निरंतर करते हैं प्राणायाम को। बाएं से ली, अंदर छोड़ी, अंदर रोका और बाएं छोड़ दिया, रेचक, कुंभक और पूरक, अंदर लिया पूरक, अंदर रोका कुंभक, बाहर छोड़ा रेचक, बाएं से लिया दाएं छोड़ा, फिर दाएं से लिया, फिर अंदर रोका और फिर बाहर बाएं से छोड़ा। ऐसे दोनों नासिका बदलते रहते। शुरू करते हैं बाएं से लेके, फिर बाएं से ली तो अंदर रोकी, दाएं छोड़ी, दाएं से ली फिर अंदर रोकी, फिर बाएं छोड़ी। तो ये पूरा का पूरा चक्र है, पूरक, कुंभक और रेचक। और कुंभक में बहुत बार हम 2 तरह के कुंभक भी करते हैं, बाह्य कुंभक भी करते हैं, अंतः कुंभक भी करते हैं। हमने सांस ली, थोड़ी देर अंदर रोकी, जितनी रोक सकते आराम से। कभी इसमें बहुत जबरदस्ती नहीं करना चाहिए प्राणायाम में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कि जबरदस्ती करेंगे कि इतनी देर तक रोक, ऐसा कुछ नहीं, आराम से। योग में अगर तुमने कोई जबरदस्ती की, ज़्यादा ताकत लगाने की कोशिश की, तो उसके नुकसान हो सकते हैं। तो बाएं से ली, बाएं नासिका से ली पूरक, अंदर रोकी कुंभक, बाहर रोका रेचक, इसलिए बाहर छोड़ी रेचक, फिर बाहर भी रोकते हो, अंदर भी रोक दे। अब जितनी देर रोक सकते, थोड़ी देर बाहर रोकी, फिर कुंभक, बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक, कुंभक 2 हो गए। अंदर रोकी तो अंतः कुंभक, बाहर सांस जब छोड़ी रेचक की, रेचक के बाद थोड़ी देर रोकी, फिर वो बाह्य कुंभक, और फिर हमने पूरक किया। तो ये पूरा का पूरा सर्कल चलेगा कि एक नासिका के एक तरफ से लेंगे, अंदर रोकेंगे, दूसरी तरफ छोड़ेंगे, दूसरी तरफ से लेंगे, अंदर रोकेंगे, बाहर छोड़ेंगे, फिर बाहर भी रोकेंगे, अंदर भी, दोनों कुंभक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। अब इसमें इनका बड़ा हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है प्राणायाम का। अब इसमें 2-3 बार तो देखो,
एक तो यह है कि जो श्वास है वो शरीर और मन दोनों के बीच में सेतु का काम करती है, सेतु के काम करती है। जैसे दो किनारों को जोड़ने के लिए पुल होता है, ब्रिज होता है दो किनारों को जोड़ने के लिए नदी के ऊपर, ऐसे ही एक किनारा है शरीर, दूसरा किनारा हमारा मन, दोनों को जोड़े कैसे? श्वास के माध्यम से। और श्वास एक ऐसी चीज है जो जन्म से शुरू होती है। आदमी का जीवन जन्म कब होता है? जब श्वास लेने लगता। श्वास से जन्म शुरू हुआ, श्वास ली तो जीवन शुरू हुआ, और जिस दिन अंतिम सांस छोड़ी तो जीवन विदा हुआ। दो श्वासों के बीच में ही पूरा जीवन चला। अब श्वास की गति को आप देखें तो श्वास की गति हमारे मन के विचारों, भावों, संवेगों के अनुसार बदलती है। मन आपका शांत है, श्वास बहुत धीमी होगी, हल्की होगी। मन आपका अशांत है तो श्वास तेज हो जाएगी। मन में कोई कामना है, क्रोध है, बैर है, भय है, वासना है तो श्वास तेज हो जाती है। श्वास की गति हमारे मन की अवस्था के अनुसार चलती है, कम ज्यादा होती है, घटती बढ़ती है। जब वासना हो तो देखो आदमी की श्वास कितनी तेज हो जाती है, क्रोध हो तो श्वास कितनी तेज हो जाती है। अभी धीरे धीरे, आज से कहते हैं 300 साल पहले तक, आज से 300 साल पहले तक लोग ये नहीं जानते थे कि शरीर में खून चलता है, तो ब्लड प्रेशर की कोई बात नहीं आती थी। मेडिकल साइंस को पता ही था कि ब्लड का कोई प्रेशर है। उनको तो ऐसी सब समझ थी 300 साल पहले कि मात्र जैसे एक बर्तन में कोई पानी भरा हुआ है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ऐसी शरीर में खून भरा हुआ है। ये नहीं मालूम था कि शरीर में खून चल रहा है। 300 साल पहले के बाद ही बात खोज में आई मेडिकल साइंस में कि शरीर में खून चलता है। तो जैसे खून का प्रेशर आजकल नापा जाता कि स्वस्थ रहने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, ब्लड प्रेशर, मैं तो कहते आज नहीं, वो दिन दूर नहीं है, वो जल्दी निकट भविष्य में आने वाला। कि अब लोग जैसे ब्लड प्रेशर नापते हैं ऐसे ब्रेथ प्रेशर भी नापा जाएगा। ब्रेथ प्रेशर भी नापा जाएगा, श्वास की गति कैसी है, और श्वास के गति के अनुसार ही आपके मन की अवस्था मानी जाती है, देखी जाती है। कभी भी आप देखो, आप किसी की श्वास की स्थिति देख के आप बता सकते हैं कि मन की अवस्था इसकी क्या है। श्वास बहुत तेज है, बहुत उत्तेजित है, अशांत है, तो समझो इसके मन की अवस्था भी उत्तेजित है, अशांत है। श्वास बहुत शांत है, धीमी है, हल्की है, तो इसका अर्थ है कि मन इसका ठहरा हुआ है। आज जापान वगैरह में आप देखें, क्योंकि भगवान बुद्ध ने श्वास पर काफी काम किया था, बौद्ध धर्म ने, और भगवान बुद्ध ने पूरा का पूरा उनकी जो साधना थी वो श्वास पर ही थी। आनापान ध्यान जिसे कहते हैं, आनापान सती। ये आनापान सती श्वास को वाच करना है, आती जाती श्वास को देखो, श्वास बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, श्वास पर पूरा की पूरी अपनी एकाग्रता, वाचफुलनेस, अपनी अटेंशन, अपना ध्यान आती जाती श्वास पे टिका दो। और कभी भी देखो किसी के मन की अवस्था मन से कोई बहुत परेशान हो, अशांत हो, मन अशांत हो, परेशान हो, क्रोध हो, किसी भी वासना हो, तो 10 मिनट 15 मिनट बैठ कर सिर्फ आती जाती श्वास को देखने लगो। जब आती जाती श्वास को सिर्फ देखने लगो तो तुम देखोगे कि ऐसा चमत्कार होगा, तुम्हारा बीपी बढ़ा होगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर आपका रक्त का संचार भी ठीक हो जाएगा, रक्त का दबाव भी ठीक हो जाएगा। मन आदमी का परेशान है, क्रोध है, वैर है, तो उसका मन शांत हो जाएगा। आज जापान वगैरह में इस तरह के काफी काम किए जा रहे हैं। जापान के लोग बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि क्रोध ना करो, या वासना मत करो, या हिंसा मत करो, ये नहीं कहते हैं। जापान के लोग उनको यही कहते हैं कि जब क्रोध आए तो सिर्फ अपनी श्वास को लंबी और गहरी कर लो। जब क्रोध की अवस्था आए तो अपनी श्वास को थोड़ा लंबी और गहरी कर लो, और तुम देखोगे ऐसा चमत्कार कि क्रोध आए उस समय श्वास थोड़ा लंबी और गहरी श्वास लेने लगो, लंबी और गहरी श्वास लेने लगो, तो देखो क्रोध शांत हो जाएगा, अपने आप ही शांत हो जाएगा।
तो शरीर, हमारे अंदर के जो संवेग हैं, अंदर के जो भाव हैं अंदर, वो भी हमारे मन की अवस्था श्वास के साथ जुड़ी हुई है। अब जब अंदर की जैसी अवस्था होती है, उसी से तो हमारा सुख दुख होता है, मान अपमान होता है, लाभ हानि होता है। तो भगवान कहते हैं प्राण वायु को अपान वायु में हवन करो। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं, और फिर अंदर से अपान वायु को बाहर छोड़ते हैं तो प्राण वायु में हवन करते हैं। और बीच में भगवान कहते हैं कि हम इनको कुंभक करते हैं। जो कुंभक में क्या होता है कि वहां पे रुद्धवा, प्राणों की गति को रोककर, प्राणों में रुद्धवा प्राणन प्राणेषु, प्राणों की गति को रोकना कुंभक में आ जाता। अब एक बात और करते हैं भगवान कि नियमित आहार। अब प्राणायाम के साथ साथ प्राणायाम भी करो, लेकिन आपका नियमित आहार सही हो। अगर नियमित आदमी प्राणायाम करता रहे तो शरीर से निरोग रहता। कभी भी देखो, कभी किसी को अगर हार्ट की तकलीफ आए, हार्ट की तकलीफ हो, हार्ट में कहीं उसको पेन हो रहा है, हार्ट को लगता है कि उसका हार्ट में कोई तकलीफ आ रही है, तो लंबी और गहरी सांस लेना शुरू कर दे। 10 मिनट 15 मिनट तक कपालभाति करने लगे, अनुलोम विलोम करने लगे, लंबी और गहरी सांस लेने लगे 15 मिनट, तो आप देखोगे जो उसको हार्ट की तकलीफ है, सबसे ज्यादा इमीडिएट तुरंत असर पड़ेगा उसके ऊपर, कि उसकी जो हार्ट की बीटिंग थी या हार्ट की जो तकलीफ थी या जो कोई पेन था, ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी शायद कोई डॉक्टर भी आपको चिकित्सा नहीं दे पाएगा, फर्स्ट एड नहीं दे पाएगा, जितनी जल्दी आप प्राणायाम के माध्यम से अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम आज के समय में, कोरोना के समय में आप देखो, नियमित प्राणायाम करो, क्योंकि जो कोरोना जो वायरस है, इसका भी अटैक हमारे लंग्स पर होता है, हमारे फेफड़ों पर होता है, और फेफड़े श्रिंक करने लगते, फेफड़े थोड़े हार्ड हो जाते हैं और हार्ड करके श्रिंक करने लगते हैं कोरोना वायरस की वजह से। अब अगर नियमित आप प्राणायाम करें, आधा घंटे नियमित प्राणायाम करें, तो आपके फेफड़ों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लोच है, लचीलापन है, वो ठीक रहेगा, हार्डनेस नहीं आएगी, और वो श्रिंक नहीं करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, कि उसमें जो श्रिंक करते हैं, सिकुड़ते हैं, सिकुड़न नहीं आएगी, वो फैलाव आएगा उनमें। क्योंकि स्वस्थ फेफड़ों का ये लक्षण है कि उसमें फैलाव आए और लचीलापन हो, वो हार्ड ना हो जाए, सिकुड़ने ना। तो हम नियमित प्राणायाम करें। जहां जहां जिन लोगों ने इस तरीके किया है, तो कोरोना वायरस से लोग स्वस्थ हुए, बड़ी उम्र के लोग भी कोरोना वायरस से स्वस्थ रहे। और ऐसे लोग भी जो है, आज तो तमाम हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को भी प्राणायाम सिखाते, कि डॉक्टर अगर नियमित प्राणायाम करते हैं तो कोरोना पेशेंट के बीच में भी अपने को स्वस्थ रख पाते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। वायरस से नहीं बचा जाएगा, वायरस तो बहुत बार हवा में हो सकता है, वायरस तो एक संपर्क में आ सकता है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, रोग अवरोधक क्षमता आपकी मजबूत है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, तो वायरस मर जाएगा, व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, आप पर असर नहीं होगा, क्योंकि वो वायरस खुद ही मर जाएगा अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी है। और वो कैसे अच्छी हो? वो आपके प्राणायाम नियमित करने से। अगर नियमित प्राणायाम किया जाए तो आदमी अपने को निश्चित ही स्वस्थ रख पाएगा। फिर भगवान अगली बात एक और कह रहे हैं कि नियमित आहार भी हमारा कैसा हो। अब आज के समय में भी काफी लोग इस बात पर ध्यान देते थे कि भाई आहार ठीक रखो, और प्रायः देखा गया जिन जिन देशों में, बाहर के विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में, जहां इतनी सुविधा है व्यक्तियों के पास जितनी सुविधा जो आज अमेरिका में है, एक अमेरिका के एक आदमी के पास जो सुविधा है, वो हिंदुस्तान के लगभग 20 आदमियों के बराबर होगा। कि 20 आदमियों की सुविधा भी मिला दो, यहाँ पे 50 आदमी की सुविधा मिला दो, इतना एक आदमी की सुविधा वहां होगी। अब इतनी सुविधाओं के बावजूद अमेरिका में इस कोरोना पीरियड में अमेरिका में मौतें ज्यादा हुई, लगभग 4 लाख लोग अमेरिका में मरे। सुविधा जबकि वहां मेडिकल फैसिलिटी बहुत है,
मेडिकल फैसिलिटी, दवाइयों का इलाज, डॉक्टर, वहां सारी सुविधा बहुत है, लेकिन उसके बाद भी वहां पे मौतें ज्यादा हुई। कारण क्या है? एक तो खान पान, एक खान पान में जैसे फास्ट फूड है, तमाम लोग जो मैदा से बनी हुई चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं। अब बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तली हुई चीजें, क्योंकि घर में तो लोग खाना बनाते नहीं, घर में खाना नहीं बनाते, बाजार से लाते हैं, ब्रेड लाते हैं, बाहर से जो चीजें लेती है, और वो महीनों पहले की बनी हुई होती, कोई ताजी तो होती नहीं, महीनों पहले बने की होती है, और प्रायः वो सब चीजें मैदा की बनी होती है, मैदा की बनी। तो जो मैदा की बनी हुई चीजें हैं या नॉन वेज है, वो भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं। आप देखो ज्यादातर बीमारियां ये उनको हुई हैं जो नॉन वेज खाने वाले लोग थे, उन पर ज्यादा असर हुआ, जो नॉन वेज खाने वाले थे, मांसाहारी लोग थे जो। तो भगवान कहते हैं हमारा आहार सात्विक हो, सुपच हो, ऐसा आहार हो जो जल्दी हजम हो सके, उसमें और किसी की हिंसा ना हो, मांस का आहार ना हो, और सड़ा हुआ लंबे समय रखा हुआ आहार ना हो, फास्ट फूड जैसे होते हैं। तो हमारा आहार भी शुद्ध हो और सुपाच्य हो तो आदमी स्वस्थ रह सकता है। और आहार अगर सुपाच्य नहीं है, क्योंकि अगर आहार हमारा ठीक नहीं है तो आपको बीपी भी बढ़ेगा, ज़्यादा तला हुआ खाओगे, ज़्यादा मैदा वाला खाओगे, ज़्यादा मीठा खाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगी, डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इनसे आएंगी। और इसके साथ साथ भगवान ये नहीं कि शरीर का भी आहार है, फिर मन का भी आहार। शरीर के आहार के साथ साथ हमने ये नहीं कि जीभ से हमने जो शरीर को आहार दिया, तमाम आहार हम मन को भी देते। आंख से हमने कैसा आहार दिया है, अब आंख से भी हम आहार दे रहे हैं। आंख से हमने गंदे चित्र देख रहे हैं, कामुक चित्र देख रहे हैं, कामुक फिल्म देख रहे हैं, कामुक साहित्य पढ़ रहे हैं, तो वो भी हम खुराक आहार दे रहे हैं, आंख के माध्यम से खुराक दे रहे हैं। तो मन पर क्या असर होगा? रात को आप उनको पढ़ते हुए सोओगे तो रात को वही स्वप्न आएंगे, वही विकार आएंगे। तो आंख से कैसा स्वप्न, आंख से हम कैसा आहार दे रहे हैं, कान से कैसा आहार दे रहे हैं, हमने कान से क्या सुना है, कुछ अच्छी बातें सुनी है या गलत बातें सुनी है? हमने कामुकता की बातें सुनी है, वासना की बातें सुनी है, ईर्षा भय की बातें सुनी है, या हमने कुछ सत्संग सुना है? कभी कभी मैंने देखा लोगों को, अभी एक दिन हम यहीं कहीं आश्रम में थे, आश्रम का एक लड़का अचानक गिर पड़ा। मैंने पूछा क्या हुआ, कैसे गिर गया? वो कहता वो रोज ये देख रहा था कि जो अपने मोबाइल पर रोज देखता था कि इस मोबाइल पे कोई भूत प्रेत का कोई मोबाइल देखता था, मोबाइल में कोई सीरियल चलता जिसमें भूत प्रेत दिखाए जाते थे। अब वो भूत प्रेत देखते देखते उसको तो एक दिन कहता, हम रसोई में काम कर रहा था, उसको ऐसे लगा कि खिड़की से कोई भूत हाथ डाल के उसको खींच रहा है, और वो पीछे हटा गिर गया। अब रसोई में खिड़की बंद है, काम कर रहा है, लेकिन उसको लगता कोई हाथ, भूत का हाथ उसकी तरफ आ रहा है। कोई भूत नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके अंदर वो भूत बैठ गया। अब वो रोज जो देख रहा था सीरियल, वो सीरियल देखने उसके अंदर भूत बैठ गया, पहुंच गया भूत। तो हम आंख से कैसा आहार दे रहे हैं जिससे हमारा मन बीमार होगा? अगर हमने आंख से गलत आहार दिया तो मन बीमार होगा। कान से गलत आहार दिया है, कामुक बातें दी हैं, भय की बातें दी हैं, वासना की बातें दी हैं, तो हमारे मन में कामुकता आएगी, वासना आएगी, भय आएगा, क्रोध आएगा। उसी तरीके से सभी इंद्रियों से हमने अलग अलग इंद्रियों से कैसा आहार दिया, सात्विक आहार दिया है, तामसिक आहार दिया या राजसिक आहार दिया। तो मात्र भोजन का आहार जीभ से हम खाते वही नहीं, इन सभी इंद्रियों के माध्यम से हम आहार दे रहे, आंख से भी आहार दे रहे हैं, कान से भी आहार दे रहे, त्वचा से भी आहार दे रहे। तो भगवान कहते नियमित आहार, ऐसा आहार जो हमें अच्छे विचार दे, स्वस्थ विचार दे,
स्वस्थ, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा मन भी स्वस्थ हो। और स्वस्थ मन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए हमारा सात्विक आहार हो, भोजन सात्विक हो, और जो सात्विक दृश्य हो, सात्विक हमारे पढ़ने लिखने का साहित्य हो वो सात्विक हो। अनहेल्दी लिटरेचर पढ़ेंगे तो अनहेल्दी लिटरेचर अगर पढ़ेंगे तो हमारे अनहेल्दी मन होगा, बीमार मन होगा, बीमार विचारों से को पढ़ के। तो भगवान कहते हैं आहार जो हम दे रहे हैं वो आहार भी ऐसा हो कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े। आप देखना, इसलिए आजकल मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि शरीर की 90 बीमारियां, एक दो नहीं, शरीर की 90 बीमारियों को मेडिकल साइंस कहता है साइकोसोमेटिक डिसीज, साइकोसोमेटिक, कि शरीर बीमार नहीं है, मन बीमार। इसलिए शरीर 90 बीमारियों का कारण मन है। मन में कहीं क्रोध है, लोभ है, मन परेशान है, मन अशांत है, मन तनावग्रस्त है तो बीपी बढ़ जाएगा। जिसका मन परेशान हो, मन अशांत हो, तनावग्रस्त हो, मन में कोई कामना हो, वासना हो, रात नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक हो सकता, ब्रेन हेमरेज हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, पैरालाइज हो जाए। डायबिटीज जैसी छोटी छोटी बीमारियां जो आम कॉमन होती चली जा रही है सब किसी को, बड़ा कारण मेडिकल साइंस कह रही है, बड़ा कारण मन की अशांति है, टेंशन। जो बहुत टेंशन में रहते हैं उनको शुगर भी हो जाती, उनको बीपी भी बढ़ जाते। तो भगवान ये कहते हैं कि अब टेंशन के कारण क्या है? वो टेंशन का कारण क्या है कि टेंशन का कारण बाहर से कोई हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, कोई मांग की पूर्ति नहीं हो रही, कोई कामना मेरी अपूर्ति है, कामना की अपूर्ति है, कामना की पूर्ति नहीं हो रही, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, कुछ मनचाहा नहीं हो रहा, धन मांगा वो धन नहीं मिला, पद मांगा वो पद नहीं मिला, जैसा परिवार चाहा था वैसा परिवार नहीं में मिला। तो किस किस को अपनी बात मनवाओगे? जो कुछ मन चाहा नहीं हो रहा तो मन को अशांत करेगा, मन अशांत होगा, मन में तनाव होगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो शरीर पे भी बीमारियां आएंगी, 4 बीमारियां। तो भगवान कहते हैं कि आहार हमने कैसा दिया है? ऐसा जो प्राणायाम परायण पुरुष है उसने, जिसने प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम को प्राणों में ही हवन किया है, प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में ही हवन किया है। और एक बात और देखें, ये कुंभक की स्थिति कब बन जाती है? जब प्राण और अपान दोनों ठहर जाते हैं कुंभक में। जहां प्राण और अपान दोनों ठहर जाते हैं, कुंभक की स्थिति कब होती है? जब मन शांत होता। कभी भी आप देखें, जब मन शांत होगा तो आपको कुंभक लग जाएगा अपने आप। किसी भी परिस्थिति विशेष में अगर आप देखें, आपका विचार रुके, आपका मन में विचार रुके तो श्वास भी रुकेगी, विचार रुके तो सांस रुकेगी, और विचार चलेंगे तो श्वास चलेगी, और विचार जितनी तीव्रता से चलेंगे उतनी तीव्रता से श्वास चलेगी। क्रोध में विचार तीव्रता से चलते, वासना में विचार तीव्रता से चलते, भय में विचार तीव्रता से चलते, तो श्वास भी तीव्रता से चलती है। और जब मन में क्रोध ना हो, वासना ना हो, भय ना हो, मन शांत हो, विचार कम हो, तो श्वास की गति कम हो जाती है, श्वास ठहर जाती है। और निर्विचार मन हो जाए, मौन मन हो जाए तो मन विचार श्वास ठहर जाएगी, कुंभक लग जाएगा। कभी कभी आप देखो, ध्यान में बैठो तो अचानक जैसे जैसे तुम्हारी मन शांत होता जाता, सांस कम की गति कम हो जाती है। ऐसा लगे कि नाक के टिप को मात्र छू के श्वास जा रही है, लंबी गहरी नहीं, हल्की सी श्वास, बिल्कुल नाम मात्र की श्वास रह जाती है। और कभी कभी तो ऐसी घड़ी भी आ जाती है कि श्वास बिल्कुल ही ठहर जाती है, श्वास बिल्कुल ठहर जाती है। क्योंकि जब श्वास कैसे ठहर गई? विचार ठहरे तो श्वास ठहर गई, जैसे विचार ठहरे वैसे श्वास भी ठहर गई। तो भगवान कहते हैं जो प्राण अपान दोनों जहां रुक जाते हैं, प्राण दो अपान दोनों रुक जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं ये सभी यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों को जानने वाले ये साधक, ये सभी यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं, पापों का नाश कर देने वाले। इन यज्ञों से क्या होता है? पापों का नाश होता है। और जो यज्ञों को जानने वाले हैं,
यज्ञविद, यज्ञविद का अर्थ है जो यज्ञों को जानने वाले हैं, और जो यज्ञों को जानने वाले हैं वो पाप से भी मुक्त हो जाते हैं, उनके द्वारा पाप नहीं होते हैं, पापों का नाश हो जाता है। तो यज्ञविद क्या है? भगवान कितनी बार ये शब्द दोहराए। जैसे पिछले में भगवान ने कहा था, आत्मज्ञान की जब चर्चा होता भगवान ने कहा था तत्वविद, कि जो तत्व को जानते हैं, तत्वविद मानी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और आत्मा के साथ तादात्म्य बनाते हैं, उनको भगवान ने कहा था तत्वविद है, कि जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, आत्मा के साथ तादात्म्य बनाते हैं, संबंध बने, वो तत्वविद है। यहाँ भगवान कह रहे हैं यज्ञविद। यज्ञविद का अर्थ कौन है? यज्ञ क्या है? यज्ञ है निष्काम किए हुए कर्म, कामना मुक्त किए हुए कर्म, परोपकार, लोक मंगल के लिए, परोपकार के लिए, जनहित के लिए, सेवा के लिए किए गए कर्म, जिसमें कोई फल की मांग नहीं है, फल की कोई चाह नहीं है, फल की कोई आकांक्षा नहीं है। तो जिसे हम निष्काम कर्म योग कहते हैं, निष्काम कामना मुक्त कर्म, फल की आकांक्षा से मुक्त कर्म, उसी को भगवान यहां कहते हैं यज्ञविद, कि वो यज्ञविद, कि वो यज्ञ कर रहा है। यज्ञ का अर्थ है परोपकार के लिए किए गए कर्म, परोपकार के लिए, लोक मंगल के लिए, जन कल्याण के लिए, सेवा के लिए किए गए कर्म यज्ञ हो जाते, और उसमें कोई कामना नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है। तो जो इस तरीके से कर्म कर रहा है, जो व्यक्ति कर्म कर रहा है लोक कल्याण के लिए, जन हित के लिए, सेवा के, उसके जीवन में पाप नहीं होते। क्योंकि पाप क्यों नहीं होंगे? उसकी कोई मांग नहीं है, उसकी कोई चाह नहीं है, उसने धन नहीं मांगा, सेवा की है। जो मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी शरीर से सेवा की हो, धन से सेवा की हो, विचारों से सेवा की हो, वाणी से सेवा की हो, जैसे भी उसने अपनी सेवा की, लेकिन बदले में कुछ चाह नहीं, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है। और जब कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, तो कर्म बंधन कैसे बनेगा? और कर्म जब बंधन बने तो पाप है, समझना। सीधा सीधा है कि कर्म अगर बंधन बने तो पाप है, और जब कर्म करके भी हम बंधन मुक्त रहें तो पाप से मुक्त है। कर्म करते हुए पाप बंधन से मुक्त रहें, दुख से मुक्त रहें, तो वो पाप से मुक्त है। और कर्म करके अगर बंधन बनते हैं तो पाप हो गया। और बंधन कब बनेगा? जब कोई कामना हो, जब कोई मांग हो, जब कोई चाह हो। और फिर जो कर्म किए जा रहे हैं वो लोक हित के लिए किए जा रहे हैं, परहित के लिए किए जा रहे हैं, परोपकार के लिए किए जा रहे हैं। क्योंकि जब परहित है, परोपकार है, लोक मंगल है, तो पाप कहां से होगा? पाप का तो अर्थ यही कि लोक का अहित, दूसरा पर पीड़ा पाप है, पर अहित पाप है, कि पर का अहित, पर हित नहीं, पर का अहित हो, पर को पीड़ा हो तो पाप है। और पर हित है, परोपकार है, पर सेवा है, तो पाप कहां होगा? और जो सेवा ऐसे कर रहा है, परोपकार कर रहा है, लोक कल्याण की भावना से सेवा में लगा हुआ है, उसके जीवन में मन उसका शांत रहेगा, कर्म के बंधन से मुक्त रहेगा, और लोगों से भी उसे दुआएं मिलेगी, किसी से बद्दुआ नहीं मिलेगी। तो जो व्यक्ति ऐसे परोपकार के काम कर रहा है, सेवा के काम कर रहा है, वो भगवान कहते हैं वो पाप से भी मुक्त है। और उसके कर्म जो है यज्ञ का कर्म है, यज्ञ कर रहा है, यज्ञविद हो गया वो। उसने यज्ञ के रहस्य को जान लिया, यज्ञ के तत्व को जान लिया है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं यज्ञ सृष्टामृता भुजो, यज्ञ सृष्टामृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम, न अयम लोकः अस्ति अज्ञस्य कुतः अन्न कुरुसत्तमः। भगवान कहते, हे कुल श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक सुखदायक कैसे होगा? यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा को कौन प्राप्त होते हैं? भगवान कहते हैं जो यज्ञ सृष्टा अमृत भुजा,
यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यज्ञ से बचे हुए अमृत, यज्ञ से बचे हुए अमृत का यानी यज्ञ करने के बाद जो बचे, दूसरों को खिलाने के बाद जो खाए, दूसरों को खिलाने के बाद, परोपकार करने के बाद, सेवा करने के बाद जो बचे उसे अपने लिए रखे। अपनी प्राथमिकता पहले ना हो। भगवान कहते पहली प्राथमिकता दूसरों के लिए है। जो दूसरों को पहले देता है, प्राथमिकता उसकी दूसरों की है, और उससे जो बचा हुआ है, जो प्रसाद में बचा है, शेष रहा है, जो भी धन शेष रहा हो, भोजन सामग्री शेष रही हो, जो भी शेष रहा, ये नहीं कि पहले लिए अपने लिए जरूर रख लें, अपने लिए रख लें, अपनों के लिए रख लें, फिर दूसरों के लिए। वो कहते यह ना अपने हैं, ना अपने लिए, ना अपनों के लिए, न तो अपने लिए रखना है, ना अपनों के लिए रखना है। सब अपने हैं, पहले उनको, सब अपने हैं, और सब अपने हैं पहले उनको, फिर उससे जो बचे वो अपने लिए। तो वो जो इस तरीके के यज्ञ से बचे हुए का उस प्रसाद को लेते हैं, वो परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्योंकि वो परम ब्रह्म परमात्मा क्या है, ये हम कर कब पाएंगे, ये ऐसा सहज नहीं है। कर तभी पाएंगे जब हम सभी में परमात्मा को देखें। जिन्हें हम दे रहे हैं वो भगवान हैं, वो जो दरिद्र है वो दरिद्र नहीं है, वो नारायण है। जब दरिद्र में नारायण को देखेंगे तो कर्म पूजा हो जाएगा, तब कर्म पूजा हो जाएगा। क्यों हम किसी मनुष्य को नहीं दे रहे हैं, किसी प्राणी को नहीं दे रहे, हम तो परमात्मा को दे रहे हैं। गरीब के रूप में, दुखी के रूप में, बेसहारे के रूप में, बीमार के रूप में, अपाहज के रूप में, अनाथ के रूप में, स्त्री या पुरुष, किसी भी रूप में, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, प्राणी मात्र को, मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र के प्रति ऐसी करुणा आ जाए कि जिसमें मेरे तेरे का कोई, ये माने कि ये परमात्मा का रूप है, ये प्राणी भी परमात्मा का रूप है। हम उसके लिए जो कर सकते, तन से, मन से, धन से जो कर सकते हैं हम उनके लिए करें। तो ये जब हम उन्हें परमात्मा का रूप मानेंगे तो परमात्मा से जुड़ गए कि वो परमात्मा का रूप है। क्योंकि परमात्मा तो सभी में, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर उनमें नहीं है। या आज देखो, लोग मंदिर की मूर्तियों में भगवान को देख लेते हैं, मंदिर की मूर्तियों में भगवान को देख लेते हैं, लेकिन भगवान की बनाई हुई मूर्तियों में भगवान को नहीं देख पाते। मंदिर में जो मनुष्य की बनाई हुई, आदमी की बनाई हुई पत्थर की मूर्तियों को तो भगवान मानते हैं, उनके लिए एसी भी लगे होते हैं, पंखे भी चलते हैं, तरह तरह के उनके लिए अच्छे से अच्छे आभूषण पहनाए जाते हैं, बड़ी कीमती उनको पोशाकें पहनाई जाती हैं। लेकिन जो परमात्मा का बनाया हुआ इंसान है, उनके प्रति हम उनमें भगवान को नहीं देख पाते, उनके प्रति कठोर हो जाते। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका से लौटे और श्रीलंका में होते हुए वो भारत में जब आते हैं रामेश्वरम में, तो रामेश्वरम मंदिर के बाहर जब उन्होंने देखा भिखारियों को बैठे, तो उन्होंने कहा असल भगवान तो यहाँ बैठे हुए, जो ये बेचारे कोढ़ी हैं, अपाहज हैं, अनाथ हैं, भूखे हैं, बेसहारा है, ये शिव, भगवान शिव के रूप है, ये भगवान शिव के रूप है जो बाहर बैठे हुए। लेकिन उनमें भगवान को सब नहीं देख पाएंगे, जिसके जीवन में इतनी करुणा हो वही। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने ये नाम दिया था दरिद्र नारायण, कि जैसे तुम दरिद्र के, वो दरिद्र नहीं है, वो नारायण है। और जब दरिद्र को तुम नारायण समझोगे तो तुम उसे पूज्य भाव से लोगे, भगवान का रूप है। फिर उसमें तुम्हारी जो सेवा होगी वो किसी अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं। और ऐसा व्यक्ति परमात्मा से मिल जाता है, और जो परमात्मा से ऐसे मिल जाता है उसका ये लोग और परलोक दोनों ठीक होते हैं। इस पे हम कल चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी हम इसको यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।